हमारे यहाँ साधनों के लिए स्वतंत्रता बताइए। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी। हमारे यहाँ भक्ति की बात कहिए, भक्ति कर लो। हमारे यहाँ निष्काम कर्म की बात कहिए, हमारे यहाँ ज्ञान की उपासना की बात कहिए। ये जो त्रिवेणी है, ये जो 3 साधन बताए, पहला है भक्ति योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है ज्ञान योग। ये कोई भी एक योग, भक्ति योग कर लीजिए। और योग में तो कितनी चीज़ें हैं। एक दिन मैं बता रहा था, योगा कर्मसु कौशलम, कार्य की कुशलता योग है, समता योग है, एक और भी है मनोयोग, अपने आप अपने मन को सहज रखना। एक आज नए योग का परिचय देते हैं आपको। हमारे पूज्य स्वामी जी के नाम है आनंद देव। एक योग बताएं क्या है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज की एक पुस्तक मेरे हाथ लग गई। हमारे वृंदावन वाले पूज्य अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज, वो भागवत के बड़े अच्छे पंडित थे। प्राय हम सन्यासियों में भागवत कथाकार नहीं मिलते, ये तो कुछ ही हैं। और संयोग से उन कथाकारों में एक अवधेशानंद का भी नाम है, संयोग से। अब वो कोई एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि स्वामी जी कथा करते हैं, व्यास हैं, एक अभ्यास है, चलो कर लेते हैं, ये भी उसमें रस आता है। अन्यथा तो मैं मूलतः कथाकार नहीं हूँ, पर वो एक ये भी एक संयोग से पहचान बन गई, महाराज तो कथा करते। अब पूज्य अखंडानंद जी महाराज जैसे कुछ दिव्य महापुरुषों को हमने अपना आदर्श माना, और हम यति हैं, योगी हैं, अथवा हम तो सन्यासी हैं, वेदांत आदि ग्रंथों का पारायण करने वाले प्रस्थानत्रयी के अभ्यासी हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आदि हम लोगों के ग्रंथ हैं। पर मैं आपको भागवत की बात बता रहा था कि पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने उसमें से एक योग निकाला, और वो बड़ी अच्छी पुस्तक है महाराज जी की। कभी आपके हाथ लगे तो आप पढ़ना वो पुस्तक। महापुरुषों के महावाक्य अथवा आप्तवचन अथवा उनके अनुभव, अथवा उन्होंने ध्यान में किस तरह से अपनी अनुभूतियों को स्थिर किया और फिर वो शब्द रूप दिए उन्होंने। तो कब के महापुरुषों के लीलामृत, चरितामृत भी पढ़ने चाहिए, बड़े विलक्षण होते हैं। और ये कभी कभी पूछो महात्माओं से आप कि आपकी जो बहुत निजता में कोई अनुभव है क्या, अपने गुरुजनों से पूछो। तो ऐसे ही स्वामी अखंडानंद जी ने किसी से पूछा कि भागवत में कौन सा योग है, भागवत का कोई योग बताएंगे। तो उन्होंने कहा उसमें तो हजारों योग हैं। पर किसी ने पूछा आप किस योग से परिचित हुए, तो सहसा अखंडानंद जी महाराज के मुंह से निकला कि मैं भागवत में जिस योग से परिचित हुआ हूँ उसका नाम है आनंद योग। बोले आनंद में रहिए, अभ्यास बनाइए सहज रहने का, सरल रहने का। और ये खुद की चीज़ है, बाहर की नहीं है। सौंदर्य अपनी खुद की चीज़ है। तो एक आनंद में रहो और सौंदर्य देखो सब में, पुष्पों में, भोर सायंकाल में, वनस्पति में। अच्छा एक और चीज़ है, सद्गुण संचयी आप बन गए तो आनंद में रहोगे। एक नया अभ्यास बनाइए कि सद्गुणों का संचय करो। जैसे आपने तितलियों को देखा इधर उधर मंडराती हुई फूलों के पास जाती हैं, आपने मधुमक्खियों को देखा इधर उधर जाकर वो मधु इकट्ठा करना आरंभ कर देंगे। अपने भ्रमर को देखा वो इधर उधर जाते रहते हैं। अपने मन को भ्रमर बनाइए, अपने मन को तितली जैसा बनाओ, अपने मन को मधुमक्खी जैसा बनाइए। और मन जिस दिन मधुमक्खी बन गया उस दिन वो फूल से शहद ही निकालेगा और कुछ नहीं। जिस दिन मन मधुमक्खी बन गया और जिस दिन केवल मक्खी रहा, भाई अगर मन केवल मक्खी है तो बेचारी मक्खी मल और प्रसाद दोनों पे इकट्ठी बैठती है, उसे नहीं पता। धूल और फूल पे ऐसे बैठी रहती है, उसे कुछ पता ही नहीं कि वो धूल में बैठी है, फूल पर बैठी है, वो प्रसाद के ऊपर बैठी है या ऐसे ही अवांछित और हेय और निंदनीय पदार्थ पर बैठी है। तो जिसे पता ही नहीं कुछ बेचारी को। तो जिस दिन सद्गुण संचयी आप बनेंगे तो आपको एक चीज होगी, सौंदर्य बोध होने लगेगा, सृष्टि सुंदर दिखने लगेगी, मोहक दिखने लगेगी। एक और बात, जीने का मन होगा आपका, जीने का मन। एक वो मर गया व्यक्ति,
और मरना तो सबको ही है, पर कोई एक व्यक्ति के प्राण चले गए और उस मृतक को देखकर यम बड़ा चकित हुआ। यमराज ने कहा, अरे न जाने आप कौन हैं, आपको देखकर प्रणाम करने को मन होता है, मैं आपकी वंदना कर लूं। न जाने क्यों अपने आसन से उठकर मैं आपके सामने शीश झुका रहा हूं। मैं नहीं जानता ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पर मेरे मन में बहुत आदर है आपके लिए। आप कोई दिव्य पुरुष लगते हैं, कोई महान लगते हैं, और पता नहीं आप यहाँ क्यों आ गए, पता नहीं मेरे यमदूत क्यों ले आए आपको। आप तो कोई देवदूत जैसे लगते हैं। अभी अभी आपका शरीर छूटा है और आप मेरे पास लाकर खड़े कर दिए गए। यद्यपि ये नरक के लिए स्थान नहीं है, आप नरक के लिए नहीं आए, अब पता नहीं क्यों यहाँ आ गए। और आप आ ही गए तो मुझसे वरदान मांग लो। आप यहाँ पहुँच ही गए हो तो मुझसे वरदान मांग लो। स्वर्ग तो आपको मिलेगा ही, लेकिन स्वर्ग से भी इतर कुछ और मांगना हो तो मैं देने को तैयार हूँ। तो उस मृतक आत्मा ने कहा कि स्वर्ग तो छोड़ो, हमें एक वरदान दे दो। अरे भाई कौन सा वरदान चाहिए स्वर्ग के बाद भी? बोले कुछ और जीने के लिए प्राण दे दो, कुछ और जीने के लिए जीवन दे दो। ऐसा क्यों? बोले जैसे तैसे सत्संग में कुछ सीखा था कि इतने में ही प्राण चले गए। कुछ दिन के सत्संग का अगर ये फल है कि यमराज मेरा आदर कर रहा है, तो कुछ दिन और सत्संग कर लिया होता तो न जाने क्या मिल गया होता मुझे। आंखें तो खुलती हैं। देखो, सद्गुण संचयी बनो और अपने आनंद को जागृत कीजिए। जैसे आपके भीतर माधुर्य बोध होगा, ऐश्वर्य बोध होगा, सब चीज़ें महान हैं, बड़ी अच्छी हैं, हम दरअसल में इनको मान नहीं दे पा रहे, आदर नहीं दे पा रहे, इनका मूल्य नहीं लगा पा रहे हैं। उनका तो छोड़ो, हम अपना मूल्य नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है अपनी मूल्यवत्ता, गुणवत्ता का, अर्थवत्ता, सारवत्ता का, अपनी महत्ता का। हम अपने से बिल्कुल परिचित हैं, अपरिचित हैं। जितना कंडेम हमने खुद को किया है, आप मेरी बात से सहमत होंगे, जितना रिजेक्शन जितनी हमने अपनी की है, जितना कंडेम हमने अपने को किया है, अथवा जितनी उपेक्षा और जितना अपने से हमने मुंह छिपाया है, या अपने से जितना दूर हम भागे हैं, शायद किसी से भागे होंगे। हमने बहुत ज़्यादा अपनी उपेक्षा की है, अपने समय की, स्वयं की। हम जानते नहीं हम कौन हैं। हम पदार्थों को तो आदर दे रहे हैं, स्वयं को नहीं दे रहे। जड़ पदार्थों को, हम वस्तुओं का कितना आदर कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। हमें अपने समय का ही ज्ञान नहीं है कि समय कितना कीमत का है, अपने समय का, शरीर का, सामर्थ्य का। तो बड़ी विलक्षण चीज़ें हमारे हाथ हैं। पाहे न जई परलोक समारा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। संयोग से ये देह धर्म साधन के लिए, योग साधन के लिए है, ये अध्यात्म साधन के लिए है। इसमें थोड़ा समय निकालिए, थोड़े सद्गुण संचय बने। आप अपनी भोर को अच्छा बनाइए, दोपहर को अच्छा बनाइए, अध्ययनशील बने। आप रचना धर्मियों कुछ अच्छी रचना करें, नई कल्पना करिए। एक आपको बहुत सीक्रेट बता रहा था मैं, सीक्रेट करते रहस्य, एक बहुत भीतर की बात बता रहा था मैं। आपके समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सद्भाग्य से ही समझ में आती है। जब तक भगवान अनुग्रह न करें सत्संग समझ नहीं आता। महापुरुषों के अथवा विचार, ग्रंथों के विचार समझ में कहाँ आते हैं। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये कुछ महापुरुषों के विचार हैं। जानते हो हम क्या कहना चाहते हैं? आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप जो सोचें, आप जैसा सृजन करोगे, आप जैसा करना चाहो, प्रकृति वैसा ही आपका सहयोग करने लगेगी। एक संकल्प फेंक दो ऊपर ऐसा करने के लिए, मुझे ये करना है, तो जैसे आपने कोई संकल्प किया उसी समय प्रकृति आपका सहयोग करने लगेगी। उसी समय वैसे साधन, सुविधा, व्यवस्था प्रकृति वैसा ही करने लगेगी, ठीक वैसा ही।